कहानी की शुरुआत एक लग्जरियस कार को दिखाते हुए होती है, जिसके अंदर से हमारा मेन लीड निकलता है, जिसका नाम इन है। वो देखता है सभी नौकर महल के बाहर लाइन लगाकर उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी बटलर आकर उसे बताता है कि किंग थाडा, उसकी मॉम रेचल और क्वीन मदर उनका इंतजार कर रहे हैं। जिस पर इन कहता है कि मैं भी उनसे नहीं मिल सकता। बटलर कहता है कि आपको मिलना ही होगा, उन्हें कुछ अर्जेंट बात करना है। अब इन ना चाहते हुए भी पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ क्वीन मदर उसे बताती है कि तुम्हारे दादा ने अपने जिगरी दोस्त से एक वादा किया था, उसके हिसाब से तुम्हें उनकी पोती से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर इनका दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि जब आपने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है तो मेरा ओपिनियन पूछने का क्या फायदा है। ये बोलकर वे वहाँ से चला जाता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ इन अपने कंट्री वापस आने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड मिनी उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर अभी मेरे लिए मेरा करियर इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ ही महीनों में ओलंपिक्स में भाग लेने वाली हूँ और हम सिर्फ 20 इयर्स के ही हैं, इसलिए तुम मेरा इंतजार करना, मैं ओलंपिक्स में जीतने के बाद तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर इन बहुत परेशान हो जाता है। अब हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ किंग थाडा अपने बटलर से कहता है कि मैं अपने बेटे की परेशानी समझ सकता हूँ, मगर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मैं मरने से पहले उसकी शादी देखना चाहता हूँ और उसे एक किंग के रूप में देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हुए देखना चाहता हूँ। किंग बनने के बाद उसे समझ आ जाएगा, उसे अपनी फीलिंग्स को ना देखते हुए अपनी प्रजा के लिए काम करना पड़ेगा। अब हमें बताया जाता है कि किंग थाडा से पहले भूतिन देश का राजा उनका बड़ा भाई हुआ करता था, मगर कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से किंग थाडा को भूतिन देश का राजा बना दिया गया। वैसे तो राजा थाडा के बड़े भाई का बेटा नकुन को बनना चाहिए था, मगर वो उस टाइम काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए उसे राजगद्दी पर नहीं बैठाया गया। दूसरी तरफ हम थाईलैंड में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कनिंग है। वो एक छोटे से घर में अपनी फैमिली के साथ रहती है। वो बहुत चुलबुली लड़की है। उसका सपना है एक मांगा आर्टिस्ट बनने का। उसके डैड एक छोटा सा मसाज शॉप चलाते हैं, मगर अक्सर वो लोगों का मसाज फ्री में कर देते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए उनके शॉप में प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होता है। जब ये बात उनकी वाइफ को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा करने लगती है, मगर डैड उन्हें मना करते हैं। रात में कनिंग वापस से कुछ ड्रॉ कर रही होती है, तभी उसका भाई उसकी ड्राइंग लेकर भाग जाता है और सीधा जाकर अपने मॉम डैड को दिखाता है। मॉम उसे परेशान करते हुए पूछती है कि तुम रोज प्रिंस का स्केच बनाती रहती हो, क्या तुम्हारा प्रिंस रियल में एग्जिस्ट भी करता है और तुम इसका फेस क्यों नहीं बनाती, हमेशा आधी अधूरी ड्राइंग करके छोड़ देती हो। तभी वो सभी एक साथ बैठकर न्यूज देखते हैं, जहां इनकी इंग्लैंड से वापसी और पुतिन में अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने की खबर दिखाई जा रही होती है। साथ ही उसकी रॉयल वेडिंग सेरेमनी की बात हो रही होती है। न्यूज सुनकर कनिंग के पिता कहते हैं कि पुतिन के लोग तो हैंडसम ही होते हैं, उन्हें ही देख लो, वे खुद एक भूतिन के निवासी हैं जो थाईलैंड में बस गए हैं। वे आगे बताते हैं कि उनके पिता कनिंग के दादाजी एक्स किंग के रॉयल गार्ड थे और किंग से उनकी गहरी दोस्ती थी। कनिंग, उसकी माँ और भाई को इस बात पर जरा भी बिलीव नहीं होता। उन्हें लगता है कि डैड हमेशा ही कुछ भी फेंकते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दादाजी सच में रॉयल गार्ड होते तो उनकी हालत इतनी खराब नहीं होती, पर डैड बिल्कुल सही बोल रहे थे। दूसरी तरफ महल में एक स्टाफ किंग को बता रहा होता है कि एक्स किंग के रॉयल गार्ड का बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए घर से भाग गया था और अब मसाज शॉप चलाता है। उसकी बेटी हमारे प्रिंस की उम्र की है, पर भागने के बाद उसने अपने पिता का सरनेम यूज करना छोड़ दिया था। किंग को ये भी बताया जाता है कि चाहे तो वे ये वादा तोड़ भी सकते हैं। यहाँ उसी वादे की बात हो रही है जो इनके दादा ने अपने दोस्त से किया था कि इन दोनों के पोता पोती शादी करेंगे। यहाँ पर ये बात साफ हो चुकी है कि वे दोस्त कनिंग के दादाजी थे और कनिंग ही वो लड़की है जिससे इनकी शादी की बात हुई थी। अगले दिन इन उसी कॉलेज में आता है जहाँ कनिंग पढ़ती है, क्योंकि उसके कुछ पुराने दोस्त वहीं पढ़ते हैं, इसलिए उसने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। कॉलेज की गर्ल्स इनको देखकर खुशी से पागल हो जाती हैं, सभी उसके आगे पीछे मंडराने लगती हैं। लेकिन कनिंग को प्रिंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे खुद को डैडी की प्रिंसेस मानती है और प्रिंस को देखने तक नहीं जाती। उसकी दोस्त टीना भागते हुए आती है, जिसने इनका वीडियो भी बनाया था। वे अपने बाकी दोस्तों के साथ साथ कनिंग को भी ये वीडियो दिखाती है। कनिंग तब भी अपनी फैंटेसी वाले प्रिंस की बैक साइड ड्रॉ करने में बिजी होती है और असली प्रिंस का चेहरा नहीं देखती। टीना बताती है कि इन तो ट्विटर पर टॉप 10 हैंडसम में आता है। टीना कनिंग से मजाक में कहती है कि क्यों ना वे अपने ड्राइंग वाले प्रिंस को इनका चेहरा दे, अच्छा लगेगा। कनिंग तुरंत मना करती है और कहती है कि तुम्हारा रियल प्रिंस मेरे फैंटेसी वाले प्रिंस की पैर की जूती भी नहीं है। ये सुनते ही उसके दोस्त के मुंह से पानी निकलकर कनिंग के चेहरे पर गिर जाता है। कनिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों के पीछे भागती है। वे तीनों भागकर बाथरूम में छिप जाती हैं। कनिंग भी वॉशरूम में जाकर एक एक दरवाजा खोलकर उन्हें ढूंढती है। एक वॉशरूम में किसी के होने का एहसास होता है तो वे दरवाजा खोलकर अपने मुंह का पानी सामने वाले के चेहरे पर डाल देती है।
अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वह सामने कोई और नहीं बल्कि प्रिंस इन था। कनिंग डर की वजह से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर इन उस पर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि आज से पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसा घटिया मजाक करने की हिम्मत नहीं की। वे कनिंग से कहता है कि आगे से उससे दूर रहना, वरना वह उसका ऐसा हाल करेगा जो वे सपने में भी नहीं सोच सकती। और अपनी जैकेट उतारकर कनिंग के ऊपर फेंक देता है। इनके दोस्त वहाँ आते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता और वहाँ से जाने लगता है। हालांकि कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसका फोन जैकेट में ही रह गया है, इसलिए वो वापस जाता है। देखता है कि मिनी का फोन आया हुआ है, जिसे कनिंग ने रिसीव कर लिया है। कनिंग चुप रहती है, पर मिनी उधर से बोले जा रही थी, जिसे कनिंग को इतना समझ आता है कि प्रिंस इन सिंगल नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है। इन कनिंग से फोन छीन कर कॉल कट कर देता है। स्कूल खत्म होने के बाद कनिंग जब अपनी साइकिल से जा रही होती है तो इन उसका रास्ता रोक लेता है। वह कहता है कि अब उसे उसका सीक्रेट पता चल गया है, लेकिन अगर उसने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और कहता है कि मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। अगले दिन कनिंग अपने घर के शीशे के दरवाजे को साफ करते करते उस पर अपने फैंटेसी वाले प्रिंस की ड्राइंग बना रही थी। वह अपने फैंटेसी प्रिंस से बातें करने लगती है कि वह असल में कैसा दिखता होगा और उसे कैसा चेहरा दिया जाए, और जोर से कहती है कि उस अकड़ू इन जैसा तो बिल्कुल ना दिखे। वह इस ड्राइंग को किस करती है और जैसे ही आंखें खोलती है देखती है कि रियल प्रिंस इन ठीक उसके सामने खड़ा है और उसकी सारी नौटंकी चुपचाप देख रहा था। कनिंग शाय हो जाती है और तुरंत ड्राइंग मिटा देती है। तब इन उससे पूछता है कि वे क्या काम करती है और अपने बॉस को बुलाने के लिए कहता है। इस पर कनिंग चिढ़ जाती है और कहती है कि एक्सक्यूज मी, वो मेरे डैड हैं, क्या मैं कोई काम करने वाली लगती हूँ। इसके बाद इन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दरअसल इन यहाँ पर अपने एक्स रॉयल गार्ड के फैमिली से मिलने आया था, लेकिन कनिंग को देखकर उसका मूड खराब हो गया था, इसलिए वो उनसे बिना मिले ही लौट गया था। जैसे ही इनकी शादी की खबर उसकी आंटी तक पहुंचती है, वे अपने बेटे नकुन से कहती हैं कि उन्हें भी बहुत दिन जाना होगा, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में इनकी शादी करवाने के पीछे जरूर कोई राज है।